सिर्फ 8 गेंदों में 20 रन बनाकर जब वैभव सूर्यवंशी टिके थे तो लगा कि आज तो एक और रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन 9वीं गेंद पर हो गया खेल। सूर्यवंशी छक्के मारने की जल्दबाजी में आउट हो गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने किस तरह जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए, एक ही ओवर में रिचर्ड इंगारवा की हालत खराब कर दी। आइए आपको बताते हैं कि वैभव सूर्यवंशी दूसरे टी20 इंटरनेशनल में क्या रही उनकी परफॉर्मेंस, कैसे उन्होंने बाउंड्रीज मारी। 4 बाउंड्री वैभव सूर्यवंशी के नाम आई, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का था। अब यहां देखिए, जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा खुद गेंद लेके आ गए। उन्होंने कहा कि मैं ऑफ ब्रेक स्पिनर बन के आता हूं और सूर्यवंशी अभिषेक शर्मा को फंसाता हूं, लेकिन उनकी हसरत ये पूरी हो नहीं पाई। उल्टा अभिषेक शर्मा ने कुछ अच्छे शॉट शुरू में लगाए, फिर अभिषेक शर्मा का विकेट गिर गया जो कि पेस बॉलर ने लिया। अब वैभव सूर्यवंशी टिके थे। वैभव सूर्यवंशी ने कसम खा रखी थी कि इस बार वो जो मुकाबला था ना कि भाई पहला आपका टी20 इंटरनेशनल इंग्लैंड के खिलाफ खराब, दूसरा खराब, तीसरा खराब, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ जब आपने पहला 23 जुलाई को टी20 खेला, उसमें आपने 18 गेंदों में 50 मार दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिए और इंटरनेशनल टी20 में 50 मारने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। लोगों को लगा आज भी कई रिकॉर्ड टूटेंगे और जब 8 गेंदों में 20 रन पर थे वैभव सूर्यवंशी, सबको लग रहा था रिकॉर्ड टूटेगा। अच्छा, बीच में एक शॉर्ट बॉल भी वैभव सूर्यवंशी को फेंकी गई, जिस पर अपील भी जबरदस्त हुई थी। गेंद बल्ले के बहुत करीब से गई थी। जिम्बाब्वे की रणनीति एकदम साफ थी कि वैभव सूर्यवंशी को जो भी तेज गेंदबाज डालेगा वो शॉर्ट बॉल यानी बाउंसर वाली गेंदें ही फेंकेगा। अब आपको पता है कि 2 ही बाउंसर अलाउ है और यह भी आपको पता है कि अगर शॉर्ट बॉल जैसे आप वैभव सूर्यवंशी को फेंक रहे हैं, प्लेयर आपको 2 ही पीछे ले सकते हैं। अब वो 2 प्लेयर कहां पीछे लेंगे, क्योंकि पावर प्ले चल रहा होता है। तो वैभव सूर्यवंशी जब बैटिंग कर रहे थे तो दोनों खिलाड़ी, दोनों जो 30 गज के बाहर वाले फील्डर हैं, वो लेग साइड पे लिए गए थे ताकि ये बाउंसर को पुल मारे, हुक मारे और वो आउट हो या चांस बने। लेकिन सूर्यवंशी ने बड़ी दिलेरी से उन 8 गेंदों पे बल्लेबाजी की। देखिए ये देखिए, रिचर्ड इंगारवा बॉलिंग कर रहे थे। इनका पहला ही ओवर था रिचर्ड इंगारवा का और उस वक्त भारत का स्कोर था 2 ओवर 1 गेंद 11 रन 1 विकेट। अभिषेक शर्मा आउट हो चुके थे। अब रिचर्ड इंगारवा की एक और शॉर्ट बॉल देखिए और उस गेंद को वैभव सूर्यवंशी ने अच्छा ट्रीटमेंट दिया, बल्ला घुमाया लेग की साइड और गेंद गई चौके के लिए और वैभव सूर्यवंशी का ये पहला चौका था। उसके बाद देखिए फिर एक शॉर्ट बॉल आती है। वैभव सूर्यवंशी इस बार रेडी रहते हैं और कहते हैं अभी तो चौका मारा था, अब देखो मेरा छक्का। तो वैभव सूर्यवंशी इस शॉर्ट बॉल को दम लगाकर लपेटते हैं और गेंद जो है लॉन्ग ऑन की दिशा में जाती है छक्के के लिए और 6 रन मिल जाते हैं वैभव सूर्यवंशी को भी और भारत की टीम को भी। अब चौका छक्का 2 गेंदों में 10 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह डोमिनेट कर रहे थे रिचर्ड इंगारवा को। अब तीसरी गेंद, ये जो 6 मारा था वैभव सूर्यवंशी ने, उसका साइड लुक देख लीजिए आप। अब उसके बाद रिचर्ड इंगारवा आते हैं। इस बार वैभव सूर्यवंशी के दिमाग में एक अलग प्लान रहता है। वैभव सूर्यवंशी कुछ सोच के बैठे थे। जैसे ही रिचर्ड इंगारवा ने गेंद फेंकी, वैभव सूर्यवंशी चार्ज करते हुए आगे आ गए और दोनों कदम बढ़ाते हुए उन्होंने खुद को क्रीज से बाहर निकाला और इस गेंद पर जोरदार प्रहार किया और यह गेंद गई 4 रनों के लिए। देखिए कितना आकर्षक शॉट है और बता रहा है कि वैभव सूर्यवंशी ने इस गेंदबाज को तड़ लिया था कि छोड़ूंगा नहीं, जहां फेंकोगे मारूंगा। अब चौका छक्का चौका 3 गेंदों में 14 रन बटोर लिए थे वैभव सूर्यवंशी ने और एक बाउंड्री और आनी बाकी थी। आइए देखते हैं इंगारवा के ओवर में सूर्यवंशी ने वो शॉट कैसे खेला। अब आप देखिए फिर से शॉर्ट बॉल करने की कोशिश, सूर्यवंशी ने पूरा स्टंप दिखाया, जगह बनाई, रूम बनाते हुए सूर्यवंशी ने इस गेंद को भी चौके के लिए जड़ दिया। यहां आप देख सकते हैं ये रही बॉल और सूर्यवंशी का ये शॉट बॉलर के सर के ऊपर से दंदनाते हुए चौके के लिए जाता है और यहां वैभव सूर्यवंशी का स्कोर हो जाता है 8 गेंदों में 20 रन। अब आप सोचिए 8 गेंद 20 रन, 250 का स्ट्राइक रेट वैभव सूर्यवंशी का। और उसके बाद जो 9वीं गेंद वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं वहां हो जाती एक छोटी सी गलती। रिचर्ड इंगारवा, उनको कप्तान सिकंदर रजा ने बताया था कि भाई तू जितना पिटना, शॉर्ट बॉल मत छोड़ना। तो एक और शॉर्ट गेंद फेंकने की कोशिश होती है,
वैभव सूर्यवंशी इसको जोर से लपेटते हैं और वैभव सूर्यवंशी की कोशिश ये होती कि 30 गज पार करा दूं। क्यों? क्योंकि जो 30 गज के बाहर दो फील्डर थे वो दोनों लेग साइड पर लगे हुए थे, तो स्ट्रेट खाली था, यानी लॉन्ग ऑन पे कोई नहीं था, लॉन्ग ऑफ पे कोई नहीं था। सूर्यवंशी की कोशिश थी कि वी के एरिया में मैं खेलूं, लेकिन गेंद खड़ी हो गई, इनफैक्ट बल्ला भी मुड़ गया था, और जब बैट मुड़ जाता है तो कनेक्शन टूट जाता है। तो गेंद खड़ी हो गई, लेकिन 30 गज के, ऐसा नहीं कि 30 गज के अंदर ही खड़ी हो गई, गेंद ने थोड़ा डिस्टेंस तय किया, और यहाँ आप देख सकते हैं सूर्यवंशी का बल्ला मुड़ गया है और सूर्यवंशी को भी लग रहा है कि ये शॉट मिस टाइम हो गया, मैंने जितनी पावर जनरेट की थी, अब बल्ला चूंकि मुड़ गया इसलिए वो पावर जनरेट नहीं हो पाई। तो सूर्यवंशी ने जो शॉट खेला वो मिस टाइम था, और ब्लेसिंग मुजरबानी ने भागते हुए सर्किल से थोड़ा बाहर आते हुए कैच पकड़ा, और कप्तान सिकंदर रजा की खुशी आप देख सकते हैं कि शॉर्ट बॉल की उनकी रणनीति भी कामयाब हो गई और सूर्यवंशी का उनको विकेट मिल गया। क्योंकि अगर सूर्यवंशी टिका होता, सिकंदर रजा की क्या हालत करता, उनकी टीम की क्या हालत करता, उनके गेंदबाजों की क्या हालत करता, ये जिम्बाब्वे का बच्चा जानता है। तो सूर्यवंशी जब आउट हुए तो टीम का स्कोर था 3 ओवर 29 रन 2 विकेट, और इन 29 रनों में सूर्यवंशी के 20 रन थे। 222.22 का स्ट्राइक रेट सूर्यवंशी का, और 8-9 गेंदों में 20 रन बनाए। ये पारी भले छोटी है, लेकिन ये बताता है कि सूर्यवंशी अच्छे गेंदबाजों को डोमिनेट कर रहा है। दूसरी चीज, सूर्यवंशी के फैन कह रहे हैं कि जब इतने रन आ गए थे सिंगल लेके, फिर आप अगले ओवर में मारते, हम आपकी बड़ी इनिंग देखना चाहते हैं। सूर्यवंशी को यह समझना होगा कि दर्शक उनकी बड़ी इनिंग भी देखना चाहते हैं, और उनका लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहना भारत के लिए ही फायदेमंद है। तो फिलहाल सूर्यवंशी की यह पारी समाप्त हुई। भारत ने 219 रनों का स्कोर बनाया, ईशान किशन और तिलक वर्मा का शानदार 50 आया, लेकिन अभिषेक शर्मा दूसरी बार भी फ्लॉप रहे। सूर्यवंशी ने 20 रनों की तूफानी पारी खेली, पर हम चाहते हैं हर गेंद मारने की बजाय आप लास्ट बॉल सिंगल ले लीजिए, थोड़ा सा रोटेट करते रहिए और भारत के लिए लंबी पारी खेलते रहिए, क्योंकि सूर्यवंशी को बैटिंग करते हुए देखना एक प्लेजर है। हम लोग टीवी ही खोलते हैं, मैच ही देखते हैं। अब मुझे याद आया, मेरे एक सीनियर ने मुझे बुलाया कि यहाँ आ जाइए, मुलाकात करनी है। मैंने कहा मैं आपसे किसी और दिन मिल लूँगा, क्योंकि कोई इमरजेंसी काम था नहीं। मैंने कहा मैं आपसे किसी और दिन मिल लूँगा, आज वैभव सूर्यवंशी का मैच है, मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो ये क्रेज़ है वैभव सूर्यवंशी का, और मैं तो छोड़िए, बहुत से ऐसे लोग हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी खबर आई, सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इन तमाम राजनीतिक घटना चक्र कहिए और देश जिन परिवर्तन का गवाह बन रहा है, उसके बीच भी क्रिकेट फैन वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखने के लिए समय निकाल ही लेते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऐसा खिलाड़ी सदियों में एक बार पैदा होता है, और वैभव सूर्यवंशी के लिए क्रिकेट फैन का टाइम निकालना, भाई इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। तो फिलहाल वैभव सूर्यवंशी के लिए कोई सजेशन हो, आप इनकी बैटिंग पर आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कॉमेंट करिए, मैं आपके सारे कॉमेंट पढ़ता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, प्यार देते रहिए मुझे भी, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को भी, और सन ऑफ हिंदुस्तान वैभव सूर्यवंशी को भी।